हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी मैथ्स गगन प्रताप सर की बुक। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चन मिलेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको केवल एक ही मेथड से कंप्लीट कराया जाएगा। इस मेथड के अलावा आपको कोई दूसरा तरीका नहीं बताया जाएगा। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग संख्या के बराबर रेशो या परसेंट, या संख्या पर मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट, अर्थात इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कंसेप्ट के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको इस बुक के क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 85 जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इसको जबरदस्त तरीके से आसान बनाया जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य 15% बढ़ा देता है। 15% विक्रय मूल्य बढ़ा देता है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। और विक्रय मूल्य बढ़ाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई लाभ 5% से बढ़कर 15% हो गया। देखिए लैंग्वेज में यहां पर टैग दिया है। लाभ कब होता है? जब वस्तु का क्रय मूल्य से जब उसे अधिक पर बेचा जाएगा तो लाभ 5% का हो गया। इसका मतलब यहां से हमें मालूम हो गया कि वस्तु का क्रय मूल्य 5, और जब उसने उसको विक्रय किया, बेचा, तो उसे 5% का लाभ हुआ। तो देखो यहां पर इसको ऐसे लिखे जाएगा, 5% का लाभ हुआ, यानी कि उसने उसको 105 में बेच दिया। अब उसने कहा कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये है, वो विक्रय मूल्य है। इस विक्रय मूल्य की बात कर रहा है यहां पर। ये विक्रय मूल्य 15% बढ़ा देता है। देखो इसका 15% बढ़ाएगा वो, तो कितना बढ़ जाता है? देखो 15 पंजे 75, 15 एकम 15, ऐसे 15.75 बढ़ जाता है। तो देखो 105 में 15 जोड़ेंगे, 120.75 हो गया। अब उसका नया विक्रय मूल्य 120.75, इतना हो गया उसका विक्रय मूल्य। ध्यान से देखो, ये हो गया अब न्यू विक्रय मूल्य। ये क्लियर है? देखो यहां तक ऐसा कर देने से, 15% बढ़ा देने से 5% से बढ़कर अब लाभ 15% हो गया। अब देखो विक्रय बराबर विक्रय करेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इजी और आसान तरीके से कराया जाएगा। देखो यहां पर इसने विक्रय मूल्य कर दिया कितने में? 120.75। अब हमें इधर अपना विक्रय मूल्य परसेंट में करना। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला। 15% 100 में जोड़कर लिखेंगे 115%। जैसे ही मैं विक्रय से विक्रय कटिंग करूंगा तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है यहां पर, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। परसेंट से मैंने 2 दशमलव हटा दिया और 5 से मैंने इसे डिवाइड किया। 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25। ये कट गया 2415 बार। अब देखो 23 से डिवाइड किया जाएगा। 23 एकम 23, 0 23 पंजे 115, ये हो गया। अब देखो विक्रय से विक्रय काटा तो मेरा क्रय मूल्य आ गया ये 105, यहां तक। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि लागत मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। अब देखो लागत मूल्य था हमारा 100, अब 100 से कितना हो गया? 105 हो गया। देख सकते हो आप चेक करके। तो लागत मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 5% वृद्धि हुई। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 5% वृद्धि। लागत मूल्य में 5% वृद्धि हुई। ऑप्शन डी इज राइट। और फिनिश। देखिए अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपए में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। देखो 7,000 रुपए में जब वह बेच रहा था तो उसे हानि हो रही थी। हानि के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये यदि उसने उसे 8750 रुपए में बेचा होता, देखो रेट बढ़ा दिया उसने, यहां पर रेट बढ़ा दिया, तो उसे हुई हानि की राशि का 3/4 के बराबर लाभ होता। देखो उसे लाभ कितना होता? 3/4, यानी कि 3 का लाभ होता और 4 की हानि होती। 3/4 ऐसे लिखते हैं। ये इसके लिए जिसके लिए इसने रेट बोला 8750 में 3, और हानि आएगी यहां पर 4, 3/4। देखो इस सौदे में उसे यहां से देखो
तो उसे हुई हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ। अब देखो, हुई हानि की राशि का 3/4 के बराबर लाभ। लैंग्वेज देख लीजिए, लिखने का तरीका, अगर आप ये नहीं सीख पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी मैथ में। ये चीज होती है लैंग्वेज और टैक्स, इसी दम से आप मैथ में हावी हो सकते हो, ऐसे CGL का मैथ ऐसे उड़ा सकते हो। तो देखो यहाँ पर हानि आ गई 4 की और लाभ हो गया 3 का, तो मैंने लिख दिया लाभ प्लस का होता है, हानि माइनस में। ये देख रही है, बस अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, देख लीजिए आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर बराबर अंतर लगेगा। दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है? देखो ये हो गया हमारा 17, ये हो गया 1750। 1750 का अंतर है और हमारा दोनों का अंतर कितना बनता है? अंतर में प्लस माइनस जुड़ जाएंगे 7, कटिंग करेंगे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 3 बचेगा 0। एक रेशो की वैल्यू मैंने निकाला 250। अब देखो यदि मैं हानि में गुणा करूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कितने रुपए की हानि हुई, और हानि को इसमें जोड़ूंगा विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए क्रय मूल्य निकालेंगे। 250 चौका 1000, 1000 रुपये की उसे हानि थी, हानि जोड़ लीजिए तो क्रय मूल्य आ गया 8000 रुपये। 7000 में 1000 जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य आ गया 8000 रुपये। अब उसने कहा कि भाई वह उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो देखिए लाभ यानी क्रय मूल्य पर लिया जाता है। तो देखो 10% का लाभ 110% में बेच रहा है, तो अब उसका विक्रय मूल्य निकालना। परसेंट से 2 जीरो काटी, 11 टे 88 और 2 जीरो ये लगेगी, तो अब उसका विक्रय मूल्य आ गया 8800 रुपया। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर 8800 रुपया, 8800 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 का सॉल्यूशन बहुत आसान और इजी बनाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपको 2 ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर एक क्वेश्चन आसान और इजी बनाएंगे। एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 11,600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मतलब लाभ हानि के बराबर है। देखो लाभ हानि के बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति एक वस्तु 13,400 रुपये में बेचता है तो बेचने पर लाभ उसी वस्तु को 11,600 में बेचने पर, देखो यहाँ घटा के बेच रहा, यहाँ ज़्यादा में यहाँ कम में, 11,600 रुपये में बेचने पर हुई हानि हमें मालूम नहीं कितने की, 1 ले लीजिए, और हानि के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। हुई हानि के बराबर है लाभ। ये रहा लाभ, उतना ही लाभ है उतनी ही हानि है। कुछ भी ले लीजिए, अगर 20 का लाभ लेंगे तो 20 की हानि, वही आएगा, 1:1 का रेशो आएगा। ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा, बहुत सिंपल और आसान तरीका। अब यहां से मैंने देखा उसने आरंभ में बेचा 13,400 का, तो लाभ होता है। अगर वह 11,600 में बेच रहा तो उतनी ही हानि होती है। तो अगर हमने देखा इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर देखा दोनों का इधर, क्योंकि अंतर बराबर अंतर किया जाएगा, यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा अंतर बराबर अंतर। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि वह बेच रहा है ना उन्हें, तो बेचने से ही तो ये डिफरेंट बन रहा लाभ या हानि का। जब कम ज़्यादा में बेच रहा है तो यहाँ पर देखें हम कितना अंतर है इनके विक्रय मूल्य में। तो मैंने देखा इसमें से इसको घटाएंगे 2 जीरो, 14 में से 6 घटाएंगे 8, और 12 में से 11 घटाएंगे 1, 1800 रुपये का अंतर है। और इधर हमारा अंतर है प्लस माइनस में जुड़ जाएगा अंतर 2 का। तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 2 नंबर 18, 900। 1 रेशो की वैल्यू 900। अगर मैं 900 की गुणा यहाँ पर करता हूँ, 1 रेशो की वैल्यू है, तो यानी कि 900 रुपये की हानि होती है। जब वह 11,600 में बेचता है तो उसे 900 रुपये की हानि होती है। अगर हानि भी इसमें जोड़ दी जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर इधर से देखा जाए
तो 900 ही कम 900 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है। अगर इसमें से 900 रुपये घटा दिया जाए तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। अब कोई सी भी कंडीशन से आप कर सकते हैं। तो मैंने देखा क्रय मूल्य निकालना मुझे, तो मैंने क्या करा, 11,600 में 900 को जोड़ा तो क्रय मूल्य आ जाएगा मेरा 11,600 में प्लस 900 जोड़ा, जो हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 900 जोड़ते ही हमारा क्रय मूल्य आ गया 9 6 15 हासिल 1 12, ये हो गया 12,500। 12,500 हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब उसने कहा यदि इसे 14,750 में बेचा जाए, ये क्रय मूल्य आ गया। यदि इसे बेचा जाए 14,750 रुपये में तो फिर लाभ कितने रुपए का होगा ये बताना। अब देखो, अगर मैं देखूँ इसमें से इसको घटाऊँ, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है 0 5, 7 में से 5 घटाएं 2 और 14 में से 12 घटाएंगे 2, ये आ गया 2250। तो 2250 रुपये का लाभ होगा उसको, इतने रुपए का। तो देखिए सिंपल सा और आसान सा तरीका आपके सामने, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, बस केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का तरीका है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का तरीका है, और यही मैं आपको हर एक एक क्वेश्चन में बताता हूँ, और यही होता है। अगर आप मैथ के अंदर सर्च करें तो यही चीज़ें मिलेंगी पूरे मैथ के अंदर, हर चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड है सब में यही मिलेगा। तो आप इसको फॉर्मेट को सेट कर लीजिए, चाहे फिर आपका एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, बैंक, कोई भी दुनिया का कोई भी कंपटीशन का मैथ के क्वेश्चन आ जाए, सब इसी से फिनिश हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 88। ये वाला आंसर बनता है इसमें ऑप्शन डी। अब देखो 88, 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है। देखो उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। अब देखो हानि हो रही है उसको, वो कह रहा है कि अगर मैं किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचता हूँ, 1170 रुपये में बेचता हूँ, एलिसा कह रही है बेचती है, तो उसे उतनी हानि होती है जितना उसे लाभ हो रहा है। यानी अगर 22% का लाभ हो रहा तो उसे 22% की हानि होती है जब वह 1170 में बेचता है। ये बात यहाँ से पता लग रही है, और इसी को हम टैग्स बोलते हैं। टैग्स का मतलब होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्वेश्चन के ऐसे पॉइंट जो आपको उलझाने का काम करेंगे, जो आपके माइंड में सेट नहीं होंगे, समझ में नहीं आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। टैग्स का मतलब ही उलझाना होता है, तो आपको कंफ्यूज कर देने वाले पॉइंट है, बस इन्हें क्लियर कीजिए और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में सेट करके हर एक एक क्वेश्चन का आंसर लीजिए। तो 1170 में बेचने से उसे 22% की हानि होती है, इसका मतलब ये है। तो 78 में बेच रहा है, 100 में से 22 घटाएंगे 78, विक्रय बराबर विक्रय परसेंट बन गया। यहाँ पर इक्वल टू इक्वल ये वाला बनता है। अब देखो हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ से इसको अगर मैंने इसको डिवाइड किया विक्रय बराबर विक्रय, क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि भाई अगर मैं उसे किसे जो उसने खरीदी थी क्रय मूल्य में, जो 1450 रुपये में बेचती है अगर वो, तो उसे कितना लाभ या हानि परसेंट होगा। तो बस हमें डायरेक्ट करना है, अगर 1170 में बेच रही तो 22% का उसे हानि हो रही, क्लियर। लेकिन अगर वह उसे 1450 रुपये में बेचती है तो फिर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो मुझे यहाँ से मालूम हो जाएगा, अगर 100 से नीचे रहा तो हानि होगा डेफिनेटली, अगर 100 से ज़्यादा आया इसका सॉल्यूशन तो लाभ परसेंट मिलेगा। तो अब हम इसको हल करते हैं। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 0 से मैंने ये 0 काटा, मैंने देखा 39 से कट जाएगा, 39 दूनी 78, 39 दिए 117। अब मैंने दोनों की गुणा करी, 145 दूनी 290 होता है, बटे में नीचे 3 ले आया, इधर 3 से डिवाइड किया और बराबर क्या। अब जैसे ही मुझे मालूम होगा अगर यहाँ 100 से ज़्यादा आता है तो लाभ परसेंट होगा, अगर 100 से कम आता है तो देखेंगे कितना कम है उतना ही हानि परसेंट होगा। तो 3 नम 27, 2 हो गए 20, 3 छंग 18, फिर 2 3 छंग 18, इतना
मुझे मालूम हो गया है, तो 100 से कम है। कितना कम है मैंने देखा, 3.33% कम है। कम के लिए मतलब हानि है, तो हानि परसेंट होगा, उसको इतना परसेंट की हानि होगा। 3.33% की हानि, हानि के लिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला ऑप्शन बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक करिए, बहुत अच्छे और एक एक सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए 89 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और वही तरीका इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को इजी बनाएंगे और आपके लिए मदद करेंगे इन सब क्वेश्चनों को सोल्व कराने में। एक मैच को 210 रुपये और 420 रुपये में बेचने पर क्रमशः लाभ 1%, लाभ 2% की हानि होती है। यदि दोनों हानियों का अंतर यहां पर दिया है 7 हो, 7 का मतलब 7%, तो मैच की कीमत क्या होगी? तो देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे। यहां पर दोनों का अंतर हो गया ये 7% और इधर दोनों का अंतर हो गया 420 और 210 का अंतर करेंगे हम, कितना हो गया 210 ही रह जाएगा अंतर। 420 में से 210 घटाएंगे तो अंतर आएगा 210 का, तो अंतर बराबर अंतर लगेगा। इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट बन गया ये हमारा। और जैसे ही मैंने इससे डिवाइड किया 7 21 30 बार परसेंट की 20, तो मेज की कीमत आ जाएगी, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 3000 रुपये। देखिए बहुत आसान है, इजी है और दिक्कत नहीं आने देंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सरल और आसान बना देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 90। मैंने आपको ये बताया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों के सॉल्यूशन में 90% ये वाला वर्क करता है मैथ के अंदर। पूरे मैथ में 90% इसके क्वेश्चन चलते हैं और 10% संख्या पर मल्टीपल वाले, बाकी 90% इक्वल टू इक्वल चलता है। और इसका फॉर्मेट ये बनाया हुआ मैंने, ये चीज़ अगर आपने ये सब सीख लिया जो मैंने ये बनाया हुआ है आप सब बच्चों के लिए तैयार किया हुआ, तो इसकी मदद से आप दुनिया के मैथ को कब्जे में कर लेंगे। जो भी आपका सीजीएल वगैरह जो आप डिफ़िकल्ट मानते हैं वही सब आसान हो जाएगा आपके लिए। जब किसी वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। देखो विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, 768 में बेच रहा है तो x% का लाभ होता है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, x% ऐसे लिख दिया, लाभ होता है, यानी कि विक्रय बराबर विक्रय। अब उसने कहा यदि जब उसी वस्तु को 800 कितने में 896 बेचा जाता है तो लाभ x जमा 20% का होता है ये। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। यहाँ से हमें x का मान बताना है, x का मान। अब देखिए x का मान आ जाएगा, सिंपल सा तरीका है। मैंने परसेंट से परसेंट हटाया और मैंने इसको डिवाइड किया। ये लगभग 16 पंजे 80, 16 से लगभग कट जाएगा, छोटा करेंगे। 16 पंजे 80, 6 16 छिकम 96 और 16 3 48, 16 चौका 64, 12 16 8 128 और कट जाएगा 8 7 56, 8 6 48। ये हो जाएगा 7x, गुणा करेंगे 6x और जमा 20 का 120। 6x 7x में से घटेगा 1x बराबर आएगा 120। तो आपको मालूम हो गया x का लाभ परसेंट है 20%, क्योंकि 100 से जितना अधिक होगा वो लाभ को रिप्रेजेंट करता है। तो x का मान हो गया हमारा 20% और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देख लीजिए, ये है आसान मेथड, इससे आसान धरती पर कुछ नहीं है मैथ के अंदर। अगर आप इक्वल टू इक्वल और संख्या पर मल्टीपल करना इसको यूज नहीं करेंगे और आप ट्रिक में XYZ में फॉर्मूलों पर अगर लगे रहेंगे तो आपको बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और SSC CGL में तो 100% आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये वाला यूज करते हैं तरीका तो SSC CGL के क्वेश्चन भी सेकंडों में उड़ेंगे। हर एक एक क्वेश्चन मैंने SSC CGL की बुक स्टार्ट की हुई है, ये सारी गगन प्रताप सर, अंकित भाटी सर की रेलवे वगैरह की बुक है।
आदित्य रंजन सर की एसएससी की भी है, रेलवे की भी चल रही है, और पिनेकल जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और ख़तरनाक बुक है, उसके भी हम सॉल्यूशन इसी मेथड से करा रहे हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन आप सीख लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसमें दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें दो दो ऑप्शन है, एक गलत है इसमें, एक सही है। तो एक सही देखते हैं कौन सा सही है इसमें। ये है इसमें हमारा 90 नंबर का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन लिख दीजिए, यहाँ पर 28 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, हमारा आंसर ये बनता है। हमें तो ये मालूम है कि x का मान 20% होगा, वो आ गया आपके सामने। ये सॉल्यूशन करना आपको बहुत अच्छा है। अगर आप इक्वल टू इक्वल को यूज करके करें तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मार नहीं खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए क्वेश्चन नंबर 91। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसमें x जमा 20% का लाभ होता है। इससे पहले क्वेश्चनों में बताया है इसका सॉल्यूशन। आप इसका सॉल्यूशन उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। और इसका एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, एक और बहुत अच्छा तरीका, यानी कि ये दो तरीके से हो सकता है। इसका एक तरीका तो मैंने पहले सिखा दिया अभी क्वेश्चनों में, एक और बताऊंगा। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही बताया जाएगा। देखो आप देखिए, थोड़ा सा माइंड यूज करिए। जब कोई वस्तु 1188 रुपये में बेची गई तो x का लाभ हुआ था उसे, लेकिन जैसे उसने उस पर रेट बढ़ा दिया, रेट इससे इस रेट में बेचने लगा। कितना रेट बढ़ा दिया देख लीजिए, 50 पैसे तो ये ही है, ये फालतू इससे, और 5 में से 8 गए, यानी कि 15 में से 8 गए 7, यहाँ रह गए 2, 12 में से 8 गए 4, यहाँ 13 में से 11 गए 2, यानी कि 247 रुपये 50 पैसे का रेट बढ़ा दिया। रेट बढ़ने से उसका लाभ परसेंट भी बढ़ गया। कितना, x था, x जमा 25, यानी कि 25% के बराबर हो गया ये। अब 25% को मैंने क्या लिखा, 1/4 लिख दिया। 1/4 लिख दिया तो यहाँ से इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो गुणा करेंगे, 0 4 पंजे 20, 2 4 27 2 30, 3 24 चौका 96, 3 99, यानी कि 990 रुपये आ गया। हम कह सकते हैं क्रय मूल्य आ गया 990 रुपये। क्लियर। अब देखो, जब उसका क्रय मूल्य 990 रुपये था और उसने उस वस्तु को 1188 में बेचा x के लाभ पर, तो अब इसका भी क्रय मूल्य कर रहा है वो 1188 x% के लाभ पर। तो हमें x का मान बताना। अब देखो सिंपल सा तरीका है, 11 9 99, 11 कम 11 0 11 88, 9 ढाई 90, 9 से 9 दूनी 18, ये 10 की गुणा कर तो ये 100 हो जाएगा। फिर 10 की इधर गुणा करेंगे तो ये 100 के अकॉर्डिंग हमें x का मान आ जाएगा लाभ परसेंट में। 10 से गुणा 100, 10 से इधर, तो 100 के अकॉर्डिंग 120 है। 120 का मतलब 20%, तो x का मान आ गया 20% का लाभ। तो x को आरंभ में 20 के लाभ पर बेचा था, यहाँ पर ये x% का लाभ 20% के लाभ पर बेचा गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी इज राइट। देखो ये सेकंड मेथड बताया, और वो वाला इक्वल टू इक्वल का एक और दूसरा तरीका था वो अलग बताया, और ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल का है। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, सब में इक्वल टू इक्वल लगता है, बिना इक्वल टू इक्वल नहीं होगा। हो तो जाते हैं बस ट्रिक वगैरह से कुछ भी करो, बट हमारे जो मेथड है ये वाला, इससे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, हर क्वेश्चन में आएगा ये। फिर आपको ट्रिक XYZ या सूत्र लगाने की या याद रखने की या रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बनिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 92 आता है, जब सुलेखा किसी वस्तु को 870 रुपये में बेचती है तो उसे प्राप्त लाभ उसके द्वारा उस वस्तु को 450 में बेचने पर हुआ, यानी कि दुगने के बराबर है। देखो 450 में तो बेचने पर उसे हानि होती है, लेकिन जैसे ये 870 में बेचा है तो उसे हानि का दुगना के बराबर लाभ हुआ। तो देखो लिख दिया मैंने 870 रुपये में बेचा, और यदि वह उसे 450 में बेचती है तो जितनी उसे हानि होती है उसका दुगना उसे लाभ होता है। देखिए हानि का दुगना। तो देखो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर बराबर अंतर आ गया। देखो अंतर
इक्वल टू इक्वल ही चलता रहेगा। दोनों में अंतर 0, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 420, 420 का अंतर है। और यहाँ हमारा अंतर है 3 का, प्लस माइनस जुड़ जाएंगे अंतर में। 3 हम 3 से काटेंगे 140, यह आ गया 1 की वैल्यू 140। अगर मैंने इसमें गुणा कर दिया आनी में, 1 की वैल्यू 140 मैं 140 इसमें जोड़ूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा मेरा 0। जोड़िए, इसमें जोड़ लीजिए 140, 0, 4 5 9, 1 और 4 5, 590 उसका क्रय मूल्य। तो जब 590 मुझे मालूम हो गया उसका क्रय मूल्य था, तो वह उसे 15% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसको कितने रुपए में बेचेगा। अब देखिए, क्रय पर लाभ हानि, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। 590 इस पर 15% लाभ लेकर बेचना चाह रहा है, तो इसको लिखेंगे 115/100 विक्रय मूल्य आएगा 0 से 0। अब यहाँ पर कटिंग करने की मेहनत है, तो देखो 5 दूनी 10, 5 से 23 बार, 23 9 207, हासिल लगे 20, 23 पंजे 115, 20 135 बटे में 2, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 पंजे 10। देखिए आ गया 678.50। ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, बहुत सिंपल आसान तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, एक वस्तु को 246 रुपये 80 पैसे में बेचने पर प्राप्त लाभ। देखो 246 रुपये 80 पैसे में बेचने पर प्राप्त लाभ, इस पर लाभ होता है उसे 216 में बेचने पर, 216 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। देखिए हुई हानि से 20% अधिक है। अगर 100 की हानि होती है तो लाभ 120 का होगा, तो छोटा हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 छिके 120, लाभ प्लस के लिए और हानि माइनस के लिए। तो यहाँ पर दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना बना, देखो 80 पैसे तो ये आएगा ही, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 30 रुपये 80 पैसे का जो है हमारा अंतर है। और यहाँ हमारा अंतर होगा दोनों का, प्लस माइनस अंतर में जुड़ जाएगा, 6 5 11 प्लस माइनस। क्लियर है ये। अब हम इसको कटिंग करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है। एक बार और देख लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं। 240 रुपये 80 पैसे, 80 तो ही होगा। 6 में से 6 घटाएंगे 0, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 30, 6 5 11, ठीक है। अब देखते हैं 11 3 33, 11 दूनी 22, 2 बार चलेगा, 11 दूनी 22 8, ये हो जाएगा 11 8 88, यह आ गया 2.8, 2.8 बार कटेगा। अब इसकी गुणा कहाँ पर करेंगे हम, इसमें करेंगे, चाहे इसमें कर लीजिए। अगर इसमें करते हैं हानि, इतने रुपए की हानि इसमें जोड़ देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा 28 पंजे 140, 14 बैठता है, 14 अगर मैंने इसमें जोड़ा तो ये हो जाएगा 230, तो क्रय मूल्य आ गया हमारा 230, जोड़ेंगे 230 क्रय मूल्य है। और अब वह अगर वस्तु को बेच रहा है 320 रुपये 75 पैसे में, तो उसे कितने लाभ % का हानि होगी। तो देखो 230 पर मैंने क्या किया, देखा कितना लाभ बनता है 0.75, और ये 0 में से 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 90 रुपये 75 पैसे, 100 से गुणा % का चिन्ह, तो यहाँ पर हमें लाभ % होगा। 0 से 0 घटा और 23 3 69, लगभग ये अगर हल करेंगे तो 39.5% के लगभग आएगा ये। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये वाला आंसर बनता है। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर आता है 94।
एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 444 में बेचा, देखो 390 में बेचने से तो हानि होती है, 444 में बेचने से उसे हुई हानि का 5वां हिस्से के बराबर, हुई हानि का 5वां हिस्से के बराबर लाभ होता है। ये रहा। तो देखो यहाँ से मैंने देखा लैंग्वेज को सेट करके, तो मुझे मालूम हुआ लाभ हुआ 1 का, हानि हुई 5 की। लाभ 1 का, हानि है 5 की। हानि के लिए माइनस का चिन्ह, लाभ के लिए प्लस का चिन्ह। तो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर, 4 में से 0 घटाया 4, 14 में से 9 घटाएंगे 5, 54। हमारा यहाँ 6 का अंतर हो गया। दोनों में अंतर करने पर प्लस माइनस जुड़ जाता है। तो एक रेशो की वैल्यू 6 नम 54। अगर मैंने 9 ही कम 9 इसमें से घटा दिया, 9 का लाभ हुआ यहाँ पर और इसमें से घटाया तो क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो 9 रुपये घटाएंगे इसमें से, 14 में से 9 घटाएंगे 5, 3, 435 आता है। तो ये हमारा क्रय मूल्य है। अब उसने कहा कि यदि मैं उसे 522 रुपये में बेचूं तो मुझे कितना % का लाभ होगा। तो देखो 435 पर लाभ देखेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 87। 100 से गुणा % का चिन्ह, 5 अटे 40, 5 अटे 35, 5 से काटा 20, 87 से 87, 20% का लाभ होगा। देखिए 20% का लाभ होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन।